भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर में ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता था। किंतु इस्लामी कट्टरपंथियों ने अपने क्रूर प्रहारों से इसे किस तरह नेस्तनाबूद किया, इसका वर्णन खुद इस्लामी इतिहासकारों ने किया है। तबक़ात-ए नासिरी नामक किताब में नालंदा विश्वविद्यालय की लाखों किताबों को जलाने और ब्राह्मण विद्वानों को कत्ल करने का वर्णन विस्तार से किया गया है। किताब के मुताबिक गाजी मोहम्मद बख्तियार खलजी गौर और गर्मसीर के राज्य के खलजी कबीले से था। वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने कबीले से अलग होकर पहले सुल्तान मुइजुद्दीन के दरबार में दस्तक दी, लेकिन उसे दीवाने अर्ज में एक साधारण पद मिला जो उसके मन मुताबिक नहीं था। तो उसने दिल्ली से बदायूं की ओर रुख किया और वहां के सिपहसालार हसन अदीब के यहाँ वेतन पर काम करने लगा। लेकिन यहाँ कुछ वक्त रुककर वो अवध की ओर चला गया। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते और सुल्तान को खुश करने के लिए वो पटना से 20 मील पश्चिम में मुनेर में पहुंच गया। वहां से वो बिहार में धावे मारता रहता था और लूटपाट करता रहता था। इसी वजह से उसके पास बहुत से घोड़े, अस्त्र शस्त्र, सैनिक और धन संपत्ति इकट्ठा हो गए। इसी कारण हिंदुस्तान के चारों ओर से खलजियों के कबीले उसके पास इकट्ठा होने शुरू हो गए। उसकी इस लूटपाट की खबर तब के सुल्तान कुतुबुद्दीन को भी लग गई। उन्होंने उसे बहुत सा इनाम भेजा। इसी सम्मान ने उसे बिहार पर और ज्यादा आक्रमण करने के लिए उकसाया और उसने बिहार पर बड़ा आक्रमण करके बड़ी लूटपाट की योजना बनाई। 1-2 वर्षों तक तो वो बिहार के आसपास की जगहों पर छिटपुट लड़ाई करके लूटपाट करता रहा। फिर उसके बाद उसने बिहार पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद बख्तियार खलजी ने 200 सवारों को लेकर बिहार के किले के द्वार पर पहुंचकर धावा बोल दिया। मोहम्मद बख्तियार की सेवा में फरगाना के 2 भाई निजामुद्दीन और शमसामुद्दीन भी इस आक्रमण में शामिल थे। उन्होंने तबक़ात-ए नासिरी के लेखक मिनहाज सिराज को इस आक्रमण का वर्णन सुनाया था, जिसे लेखक ने किताब में लिखा है। जब आक्रमणकारी किले के द्वार पर पहुंचे और युद्ध प्रारंभ हो गया तो मोहम्मद बख्तियार किले के पीछे से फाटक पर पहुंच गया। कुछ वक्त के बाद उसने किले पर अधिकार जमा लिया। उसे बहुत ज्यादा धन संपत्ति प्राप्त हुई। उस स्थान के निवासियों में बहुत बड़ी संख्या ब्राह्मणों की थी। वो लोग अपने सरों को मुंडाए रहते थे। उन सभी को बख्तियार खलजी ने कत्ल करवा दिया। उस स्थान पर बख्तियार की सेना को बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुईं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 90 लाख पुस्तकें थीं। जब ये पुस्तकें मुसलमानों ने देखीं तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाकर उन पुस्तकों के बारे में जानना चाहा, तो कोई भी विद्वान वहां नहीं मिला, क्योंकि सभी ब्राह्मण विद्वानों को तो बख्तियार ने कत्ल करवा दिया था। फिर किसी तरह उन लोगों को पुस्तकों द्वारा पता चला कि दरअसल वो पूरा नगर और किला एक मदरसा यानी एक विद्यालय था। उन सभी पुस्तकों को बख्तियार के आदेशानुसार जला दिया गया। वास्तव में ये बौद्ध मत का एक बहुत बड़ा विहार और विद्यालय था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता था। उसके बाद मोहम्मद बख्तियार ने सुल्तान कुतुबुद्दीन की सेवा से लौटकर पूरे बिहार पर कब्जा कर लिया।